मानता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आदमी है ही नहीं है ये। आप लोग तो कहते हैं कृपा आती है, बाबा बागेश्वर धाम कहते कुछ से कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। हैं। नंदगांव बरसाने से बाबा साहब के पार्लियामेंट पे क्यों आए हैं वो? वो इसलिए आए हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम मूल निवासी हैं इस देश के लिए, इसलिए बाबा साहब ने ही हम लोगों को सारे अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन बाबा साहब का एक मिशन था जो आज तक भी पीछे है। वो मिशन ये है कि बाबा साहब ने जो हमको आज़ादी दिलाई वो हमको शारीरिक आज़ादी मिली, इसलिए हम शारीरिक तो आज़ाद हो गए, लेकिन आज जो हमारा समाज है, जो भारत का मूल निवासी समाज है, वो मानसिक गुलाम है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आप मेरे पीछे देखेंगे माताएं बहनें आए हुए हैं। साहब क्या नाम है? चंदन का तिलक लगा हुआ है आपके। जी, मेरा नाम हरे कृष्ण है, लेकिन मैं नंदगांव बरसाने से आया हूँ, बाकी तुगलकाबाद क्षेत्र में रहता हूँ। नंदगांव बरसाने से बाबा साहब के पार्लियामेंट पे क्यों आए हैं वो? इसलिए आए हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम मूल निवासी हैं इस देश के लिए, इसलिए बाबा साहब ने ही हम लोगों को सारे अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन बाबा साहब का एक मिशन था जो आज तक भी पीछे है। वो मिशन ये है कि बाबा साहब ने जो हमको आज़ादी दिलाई वो हमको शारीरिक आज़ादी मिली, इसलिए हम शारीरिक तो आज़ाद हो गए, लेकिन आज जो हमारा समाज है, जो भारत का मूल निवासी समाज है, वो मानसिक गुलाम है। ये मानसिक गुलामी की वजह से हम आज 70 साल होने के बाद में बाबा साहब की 134वीं जयंती जो मनाई जा रही है, लेकिन फिर भी आज हम सत्ता से बहुत लाखों कोस दूर हैं। क्यों दूर हैं? उसका मूल कारण यही है कि बाबा साहब को जब हमने पढ़ा और अपने दिमाग को भी हमने लगाया तो हमको ये मालूम पड़ा, जिस जाति को, जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को अगर नष्ट करना है, जिस देश को, जिस शहर को, जिस प्रदेश को अगर नष्ट करना है तो उसके संस्कार और संस्कृति को नष्ट कर दो। तो इसलिए बाबा जो हमारे मूल निवासियों की इतिहास है, जिसको हम संस्कृति ब्रज से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, मथुरा से आए हैं, वहां तो बुद्ध की भूमि बताते हैं, लेकिन सारी तरफ तो कृष्ण नजर आते हैं। कृष्ण जरूर नजर आते हैं। जब तक हमारे अंदर में मिशन के द्वारा हमने 40 वर्ष इस माइंड पर रिसर्च किया है, इस 40 वर्ष रिसर्च किया है, इसमें 4 पुस्तक लिखी है। हम अनपढ़ आदमी हैं, अनपढ़ होने के बाद में भी 4 पुस्तक लिखी है हमने, ठीक है जी। क्योंकि रिसर्च में ये पाया है क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं, इसलिए हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी जिससे मानसिक आजादी मिले। इसके लिए हमारे सन्यासी स्वामी बिजलीनंद सरस्वती हैं, उन्होंने सब पार्लियामेंटों के अंदर में अपना मिशन को दे रखा है। जब तक वो लागू नहीं होगा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर में तो बौद्धिस्ट हैं ही बहुत कम, लेकिन विदेशों के अंदर में तो बौद्धिस्ट काफी हैं। उनके राष्ट्र भी बौद्ध गया पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, बौद्धिस्टों को भगाया जा रहा है, नई नई मूर्तियां लगाई जा रही है वहाँ पे। नहीं, क्योंकि हमें वास्तविक इतिहास की नहीं मालूम है। इसका इतिहास है, कौन है आखिरकार मूल निवासी है जी? कौन है यहाँ पे मूल निवासी? मूल निवासी हम ही हैं, जितना भी SC ST है ये सब है, लेकिन हमको भड़का दिया गया, हमको हटा दिया गया, उस रास्ते से हटा दिया गया है। हमारी सारी देखिए, अब भारत के अंदर में सनातन धर्म था, अब सनातन धर्म के अंदर में हिंदू धर्म को पेश कर दिया। क्या कोई दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है? नहीं जानती है। इस जब भारत देश का नाम भारत है, जो हमारी पुरानी गीता शास्त्र है उसके अंदर में भारत देश है, जिसकी हम शपथ खाते हैं संसद भवन में जाकर के, न्याय क्षेत्र में जाकर के, और हमारे संविधान में भी इस देश का नाम भारत है। फिर हमारे देश के अंदर में हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप क्यों बोला जाता है? आज तो हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारी सारे सिस्टम को बदल दिया। जो लाखों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, वो इस पर नहीं आ सकते। इसलिए हमने 40 वर्ष तक इस माइंड का रिसर्च किया है, तब हमको ये मालूम है कि ये हकीकत क्या है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये कृषि प्रधान देश है, इसमें अन्न की पूजा होती है, अन्न की पूजा होती है जिससे आदमी खा करके संतुष्ट हो जाता है। लेकिन भारत के अंदर में अन्न की पूजा को तो खत्म कर दिया, धन की पूजा कर दिया। जब हम शादी ब्याह करते हैं तो उसमें क्या चौक परवाते हैं, पहले तो उसको पूजते हैं, फिर सबरे पैरों से कूदते हैं। तो इस तरीका से सारा सिस्टम को बदल दिया, सिस्टम कुछ और है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप चाहोगे तो ऐसी व्यवस्था है जो कि 40 वर्ष खर्च करने के बाद में हम लोगों ने एक टीम के साथ में नई चीज को खोज किया है। लेकिन समाज में हम नहीं देना चाहते, हम देना चाहते हैं किसी राष्ट्रपति के लिए, किसी ऐसी संस्था के लिए, वो उसको हमसे टेस्ट कराए और फिर प्रसारित करे। यह है, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जाति रहेगी, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। ये खोज है हमारी। वृंदावन में लोग जाते हैं, कृपा विपा आती है नहीं आती वहाँ पे ठाकुर जी की?
बहुत कृपा आती है। हमारा गांव नंदगांव है, उसे 365 देरी है जो एक दिन ब्राह्मणों का आता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की धरती पे खड़े हुए हैं आप। बाबा साहब के लाखों अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा ये थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। क्या कहेंगे सही आप? बात है, मैं भी नहीं लेकिन मानता। आप तो कह रहे हैं कृपा आ रही है। नहीं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, उनको मैं भी नहीं मानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आदमी है ही नहीं है। ये कोई आदमी ने इनका फोटो बना करके हमको ब्रह्म पैदा डाल दिया है। ये हमारी मस्तिष्क की तरंग है, उनकी हमने खोज किया। ये कोई आदमी नहीं है। इसलिए आज हम जितने भी हैं वो विष्णु नाम की मानसिकता पे जी रहे हैं और विश्व का संचालन होता है धन से। आज योगी हो और राजनीतिक हो या कोई डॉक्टर हो, सब धन की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि आज का युग यही है। भला नहीं होगा चमत्कार से? चमत्कार से कोई भला नहीं होने वाला, भला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तमाम लोग तो कहते हैं कृपा आती है, बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं। उससे कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। अम्बेडकरवादी लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? चमत्कार करें या पढ़ाई करें? चमत्कार नहीं, ये तो पढ़ाई है, ये तो पढ़ाई है। चमत्कार से कुछ होता ही नहीं। हमने पढ़ाई की है। हम अगर साइन करवाएंगे, साइन नहीं कर सकते, लेकिन हमने 4 पुस्तकें लिखी हैं। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।